Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now let us discuss the sexual reproduction in plants. Plants के अंदर sexual reproduction किस तरह से होती है ये हम डिस्कस करेंगे. The stamen and pistil are the reproductive parts of the flower. फ्लावर के अंदर जो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो है स्टेमन और पिस्टल. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एंथर के अंदर. एक फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है वहां पर स्टेमन पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर मेल जर्म सेल होते हैं या फिर उनको मेल गैमीट भी बोलते हैं. पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं ओवरी के अंदर जिसके अंदर फीमेल जर्म सेल होता है या फिर हम उसको फीमेल गैमीट भी बोलते हैं. सो फ्लावर कैन बी टर्म्ड एज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है क्योंकि उसके अंदर ही रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होती है. सो ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड अराउंड एन एक्सिस. एक फ्लावर जो है उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक एक्सिस के अराउंड अरेंज होते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, एक फ्लावर के अंदर अभी हमने बात की स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यू कैन सी दिस इज स्टेमन एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. नाउ अब ये पोर्शन जो है ये सारा पोर्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाता है. ठीक है, इसको हम कार्पेल या पिस्टल भी बोलते हैं. अब इस पोर्शन को हम एक एक्सिस मानकर चलते हैं फ्लावर का जिसके आसपास बाकी सारे पार्ट्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं. फाइन. नाउ लेट अस डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स जिसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के उनको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम बोलते हैं. The flower of the plant contains tube-like structures called stamen. Stamen होते हैं प्लांट के अंदर जो कि ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्टेमन के टॉप के ऊपर एक चेम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको एंड्रोशियम कहते हैं. ठीक है, अब एंड्रोशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट. ये जो एंड्रोशियम है दिस इज रिस्पॉन्सिबल जिससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और वो मेल गैमेट्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं एक प्लांट के उनको हम गाइनोशियम बोलते हैं. फाइन. सो यूजुअली जो फ्लावर का सेंटर होता है वहां पर गाइनोशियम इज प्रेजेंट. गाइनोशियम एक पिक्चर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि उसके बाहर प्रोट्रूड कर रही होती है. गाइनोशियम के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं. फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम एग्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फ्लावर के अंदर ये पॉलिनेशन के थ्रू होती है. ठीक है, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स, फीमेल गैमीट्स होते हैं एग्स. ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं तो हमने देखा. अब ये प्रोसेस होती कैसे? So the transfer of pollen grains, the process of transfer of pollen grains from androecium to gynoecium is called pollination. मतलब मेल पार्ट से मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन्स में जो pollen grains ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं pollination. Now this can happen in same flower. या तो ये एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है और सेम प्लांट के अलग अलग प्लांट के अंदर भी हो सकता है. एक ही प्लांट है उसके अंदर अलग अलग फ्लावर्स हैं उनमें भी हो सकता है. एक सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकता है. Now when only one plant is involved in this process, it is called self pollination. अगर एक ही प्लांट के अंदर ये सब कुछ हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. और जब दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. अब क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके होने का रीजन कुछ भी हो सकता है. इंसेक्ट्स जो है वो एक प्लांट पर उन्होंने फीड किया उसके बाद पॉलन ग्रेन्स अगर वो अपने साथ ले गए
और दूसरे प्लांट पर दोबारा जाकर वो बैठे और वहां पर वो पॉलन ग्रेन्स उन्होंने ड्रॉप कर दिए, सो इससे भी रिप्रोडक्शन होती है एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक। सेम चीज बर्ड्स भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं, और एयर और वाटर के थ्रू भी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो सकते हैं। सो पॉलिनेशन के अंदर ही ऐसा होता है, ट्रांसफर होता है गैमीट्स का। सो एंड्रोजियम में जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो गाइनोजियम में चले जाते हैं और एग्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होती है और फर्दर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस फॉलो होती है प्लांट। फाइन। अब एंड्रोजियम से गाइनोजियम में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही प्लांट के अंदर भी हो सकता है और दो प्लांट्स के बीच में भी हो सकता है, विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नाउ पेटल्स जो हैं, एक किसी भी प्लांट की जो पेटल्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में। सो द कलरफुल स्ट्रक्चर व्हिच ऐड अट्रैक्शन टू अ फ्लावर आर पेटल्स। जो फ्लावर में एक अट्रैक्टिव पोर्शन ऐड करती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं। और ये अट्रैक्शन ये सिर्फ देखने के लिए इनमें सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कैरी आउट करते हैं रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। इससे क्या होता है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं इनके कलर से अट्रैक्ट होकर फ्लावर के पास आ जाते हैं और अल्टीमेटली ये पॉलन ग्रेन्स को या फिर मेल गैमीट्स को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक लेकर जाने में हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेटली पेटल्स पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं और पॉलिनेशन की वजह से ही जो फ्लावर है उसके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। यू कैन सी दिस इज हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। ये एक फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो एक बी आई यहाँ पर, उसने इस फ्लावर के ऊपर फीड किया और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, बी या फिर बटरफ्लाइज कोई भी अगर प्लांट के ऊपर या फ्लावर के ऊपर फीड करती हैं, अल्टीमेटली वो दूसरे फ्लावर के पास चले गए, ठीक है। अब उसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स, ये जो पिंक डॉट्स आप देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स लेकर किसी भी दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के ऊपर जाकर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। पिस्टिल के ऊपर जहाँ ड्रॉप किया वहां से वो एग्स के पास चला जाता है। अब एग्स कहाँ होते हैं, ओवरी के अंदर यहाँ पर, ठीक है। पिस्टिल है ऊपर, ये पिस्टिल है ग्रीन पोर्शन, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आए और अल्टीमेटली वो एग्स के पास पहुंच गए। फिर वहां पर फ्यूजन होती है और अल्टीमेटली जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अब एग्स के पास जब पॉलन ग्रेन्स आ गए तो जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कैसे होती है जाइगोट फॉर्मेशन? वंस पॉलन ग्रेन्स एंटर द एंड्रोजियम, वन ऑफ देम एंटर्स द एग टू फर्टिलाइज इट टू फॉर्म अ जाइगोट। दिस इज नॉट एंड्रोजियम, दिस इज गाइनोजियम। अगर एक बार पॉलन ग्रेन्स गाइनोजियम में एंटर कर जाते हैं, गाइनोजियम मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां एंटर कर जाते हैं, तो उनमें से एक भी अगर एग के पास चला जाता है तो फर्टिलाइज होकर वो जाइगोट बना देते हैं। अब सीड्स आर दी जाइगोट और एम्ब्रियो ऑफ दी प्लांट, ठीक है। प्लांट के जाइगोट क्या होते हैं, सीड्स या फिर एम्ब्रियो जो है वो सीड्स होते हैं एक प्लांट के। सरवाइव होने के लिए और जर्मिनेट होने के लिए प्लांट को फूड की जरूरत होती है या हर किसी को फूड की जरूरत होती है। सो हर सीड्स के अंदर बहुत सारा फूड होता है अबंडेंट क्वांटिटी में। दैट इज व्हाई फॉर आवर डेली नीड वी डिपेंड ऑन सो मेनी सीड्स लाइक राइस, व्हीट, ग्राउंडनट फॉर फूड। इसीलिए हम सीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। सो जर्मिनेशन के टाइम पर जो कोटिलिडन के अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसको यूज किया जाता है नया प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। अब एक बार जो ग्रीन लीव्स हैं वो बाहर आ जाती हैं, सो दे टेक केयर ऑफ द फूड प्रोडक्शन। सो व्हाट हैपेंस, मेल गैमीट्स से जब फीमेल गैमीट्स के अंदर फ्यूजन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होती है और ये सीड्स के अंदर या ग्रीन लीव्स के अंदर जो पार्ट्स जो फूड प्रेजेंट होता है
वो भी अल्टीमेटली न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज.